अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर 10 और उसकी एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करेंगे ये लेक्चर। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका डिस्कस करेंगे। इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -780 डिग्रीज। इसका पार्ट 1 है ये। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आप मैथ्स की लास्ट चैप्टर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया चैप्टर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.1 में भी इस टाइप के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया था। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया। उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने ये 780 जो अंदर एक बड़ा एंगल आ गया, इसको आप 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज में लाने के लिए आप क्या करते थे, 360 से डिवाइड करते थे और जो उसका रिमाइंडर होता था उसको आप कोटर्मिनल एंगल कहते थे। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आप 90 से डिवाइड करेंगे और यानी इसमें 780 को आप 90 से डिवाइड करेंगे। और इसमें कुछ स्टेप्स हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए आपको मैं फिर गाइड करता हूँ। सबसे पहले 780 को हम क्या करते हैं, 90 से डिवाइड कर देते हैं। जब 780 को आप 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 98 जार 720। योर रिमाइंडर विल बी 60 डिग्रीज। तो अब क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर 780 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 60। ठीक हो गया। उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह पहले 360 से डिवाइड करते थे, सिर्फ फर्क इतना है इस वक्त आप 90 से डिवाइड कर रहे हैं। और आपको ये भी एक्सरसाइज याद होगी, वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 आई गेस 9.1 का। उसमें आपने मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एप्लीकेशंस देखी थी कि जब वो नेगेटिव एंगल के साथ रिलेट होते हैं तो नेगेटिव साइन का क्या करते हैं। तो आपको याद होगा कि साइन और टेन थीटा और इनके जो को रेशियोज हैं, कोसाइन एंड कोसिकेंड एंड कॉट थीटा, ये जो है अपने नेगेटिव साइन को रख लेते हैं। यानी ये जैसे साइन -780 है तो यहाँ पर माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, लेकिन जो कॉस और सीकेंड थीटा जो उनके रेसिप्रोकल्स है वो अपने माइनस के साइन को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपने यही करना होता है कि ये माइनस के साइन को आप देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ये यहाँ पर कॉस होता तो -780 की जगह cos 780 सिंपली माइनस का साइन खत्म कर देता। अब ये माइनस साइन और ब्रैकेट में अब 780 की जगह पर आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 60। अब ये यहाँ पर आप जान लीजिए अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि 90 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो और उसमें कोई एंगल ऐड होकर आपका ये असल एंगल जो एंगल बना रहा होता है वो एंगल और ये 90 का जो इंटीग्रल के साथ जो एंगल प्लस हो रहा है, यानी कि 780 और 60 आपस में अलाइड एंगल्स हैं। यानी कि आप 780 डिग्रीज लिखें या 60 डिग्रीज लिखें, आंसर सेम आएगा। अब फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपने माइनस के साइन को देख लिया, यहाँ पर बाहर आना है या एलिमिनेट होना है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, जो भी अंदर एंगल है उसको 90 से डिवाइड करना है। अब तीसरी चीज आपने ये देखनी है कि 90 के साथ जो इंटीग्रल मल्टीपल है इस वक्त 8 है, क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। फिल वक्त ये इवन नंबर है 8। अगर ये ऑड नंबर हो तो आप क्या करेंगे, जो बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका को रेशो के साथ आप चेंज कर देंगे। बिलफर्ज यहाँ पर 8 है, अगर यहाँ पर 7 होता या 5 होता या 3 होता तो यहाँ पर जो माइनस साइन लिखा हुआ है ये कॉस में तब्दील हो जाता, कॉस थीटा में ये तब्दील हो जाता, चेंज हो जाता। अब इसके बाद आपने चौथा स्टेप क्या करना है, ये जो 8 है ये भी आपने साइन के लिए करना है, यानी कि जो के पॉजिटिव साइन आना है, अंदर के नेगेटिव साइन आना है। यहाँ पर आपने अब क्या करना है, इस 8 को डिवाइड करना है 4 पे और 4 2s are 8 and your remainder is 0।
अब ये जो 4 से इस इंटीग्रल मल्टीपल को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 0 1 2 3, उस पर आपने क्या करना है, जाहिर है आपने क्वाड्रेंट्स के साइंस आपको याद होंगे कि ये 0 1 2 3, इसका मतलब ये है कि अगर 0 है इसकी वैल्यू, रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू लाई कर रही है, अगर 0 के बाद यहाँ पर प्लस का साइन है ना एंगल के साथ, तो इसका मतलब है कि 0 प्लस 60, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आपकी इसमें बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ है क्या कि ये टोटल 8 मल्टीप्लाइड बाय 90 का मतलब ये है कि 90 आप समझ रहे हैं ना कि ये 90 डिग्रीज का एक होता है क्वाड्रेंट का, ये एक हिस्सा, टोटल 4 हिस्से होते हैं, तो ये 90 प्लस 90 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब ये है कि यहाँ पर जाकर 8वां 90 आएगा, 90 डिग्रीज आएगा, और उसके बाद 60 प्लस होकर फिर आपका 780 डिग्रीज एंगल बनेगा। ये इसका बेसिकली मतलब है। तो आपका जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट 1 में लाया कर रहा है, और क्वाड्रेंट 1 में आपको पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस पॉजिटिव होते हैं, तो इस माइनस के बाहर भी एक ब्रैकेट आप लगाते हैं कि अगर अंदर वाला साइन जो है माइनस में आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं, इसके साथ इस माइनस के साथ आप कंफ्यूज नहीं होते, आप माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। लेकिन फिर वक्त हमारे साथ क्या है, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो हम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और अब साइन 60 की वैल्यू पता है कि √3/2 होती है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो इसको एक दफ़ा हम रिवाइज करेंगे, इसको एक दफ़ा मैं इसका सोल्यूशन दोबारा से रिपीट करूंगा, आपको री एक्सप्लेन करूंगा। ये सारा सॉल्व हो गया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ इसमें हमने क्या किया है। इसमें हमने सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, 780 को ब्रेक कर लिया 90 पे डिवाइड करके, 90 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 60, जो उसका रिमाइंडर आया वो आपका अलाइड एंगल है। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, ये जो माइनस वाला साइन है इसको हमने देखा है कि रिस्पेक्टिवली कौन सा बाहर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस माइनस के साइन ने उस लिहाज से अप्लाई होना है कि यहाँ पर अगर कॉस थीटा होता या सीकेंड थीटा होता तो ये माइनस का साइन एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन अगर साइन को सीकेंड और टेन और को टेंजेंट होता या कॉट होता तो इसने ऐसे ही माइनस के साइन ने बाहर आ जाना था। ये आपके 2 स्टेप्स हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि 90 का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर तो ये एक इवन नंबर था तो फिर ये साइन थीटा ने चेंज नहीं होना, लेकिन अगर ये अंदर ऑड नंबर आ जाता बिल्कुल 7 5 या 3 तो इस साइन थीटा ने चेंज होना था अपनी को रेशो में कोसाइन, यानी कि कॉस थीटा में इसने तब्दील हो जाना था। फिर आपने क्या करना है, फोर्थ पार्ट जो आपका लास्ट स्टेप है, दोबारा ये साइन से रिलेट करता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन, नॉट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन। इसमें आपने क्या करना है, इस इंटीग्रल मल्टीपल को आपने डिवाइड करना है किस पर, 4 पर डिवाइड कर कर आपने देखना है कि रिमाइंडर क्या आता है आपका। यहाँ पर इस केस में हमारा रिमाइंडर आया था 0। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सॉल्यूशन हमारा हो गया है, ये मैं एक एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा केस आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें हम मुख्तलिफ केसेस स्टडी करेंगे। लेट्स से कि आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है 6, तो 4 से इसको डिवाइड करते, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। सॉरी 4 1s are 4 होता, और यहाँ पर रिमाइंडर में आपके पास 2 आ जाता। अब इस 2 का क्या मतलब है, ये 2 यहाँ पर है, 2 + 60 मीन्स के थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है
कि सिर्फ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है और sin थीटा और कोसिकेंट थीटा नेगेटिव होता है, cos सेकेंट और सेकेंट थीटा भी नेगेटिव होता है। तो हमारे पास एंगल कौन सा है? sin थीटा। अब इस sin थीटा के साथ क्या होना था कि यहाँ पर बिल फर्ज अगर यहाँ पर 6 होता इंटीग्रल मल्टीपल, तो यहाँ पर आपके पास अंदर भी इस ब्रैकेट में माइनस का साइन आ जाना था, माइनस साइन 60, क्योंकि क्या वजह थी, आपका जो एंगल है ये 780 नहीं होना था, जो भी 6 के साथ जो भी वैल्यू थी 990 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 60 वो यहाँ पर वैल्यू होनी थी और वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होना था, लिहाजा आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ना था। ये इसकी मैं बताना चाह रहा था कि ये बाहर वाले माइनस के साइन और अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस के साइन के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बाहर माइनस का साइन है वो किस पर डिपेंड करता है? इस क्वेश्चन वाले एंगल पर। ये डिपेंड करता है 780 पर, ओके, और ये वाला साइन डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर, कि आपका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये वाला साइन कौन से, बाहर वाला साइन जो है नेगेटिव या पॉजिटिव, ये किस पर डिपेंड करता है? ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल के साथ माइनस का साइन है या पॉजिटिव का साइन है, और बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है। अगर cos थीटा तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये साइन प्लस में हो जाएगा चाहे माइनस हो या पॉजिटिव हो, और ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला साइन डिपेंड करता है आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, और इसमें आंसर आपका फाइनली आ जाना था माइनस √3/2 और ये आंसर आना था प्लस √3/2। तो ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से समझ आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ लगी इस क्वेश्चन में, कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए ट्यून रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की आपको नोटिफिकेशन आती रहें और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। टाइम पर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर्स भी अटेंड कर सकें और आपको फ़ायदा हो सके इससे। तो सिर्फ इतना ही अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने इस लेक्चर में सॉल्व करना था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें ताकि आपके पास सेव हो जाए। और सिर्फ अभी तक के लिए इतना है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।